इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि लाहौर के अंदर धमाके हो रहे हैं। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा केपीके के अलावा कोई दूसरा सूबा बचा नहीं है लाहौर को लेकर। चाहे आप सिंध जाएं, सिंध में भी उनका ड्रोन आज रिपोर्ट हुआ है उड़ता हुआ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली तबाह कर दिया है, बिल्कुल जो है उखाड़ दिया है, बिल्कुल सारी चीजें, पूरा सिस्टम, पूरा हेड क्वार्टर उनका तबाह कर दिया है, पूरे सिस्टम जो है दर बदर कर दिए हैं। मजा आया। भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफियों से और जितने लोगों से भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हुई थी उनसे जो कुछ कहा गया था अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। भारत ने जो भी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन ड्रोन्स ने पूरा बर्बाद कर दिया है और अब तो इंडिया के ड्रोन्स पूरे पाकिस्तान में कौवे की तरह उड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इंडियन आर्मी का खौफ पूरे पाकिस्तान में फैल गया है और इंडियन अटैक से पहले तो पाकिस्तानी मीडिया भी हवा में उछल रहे थे, लेकिन इंडियन अटैक के बाद पाकिस्तानी मीडिया की बत्ती गुल हो गई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफियों से और जितने लोगों से भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हुई थी उनसे जो कुछ कहा गया था अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। भारत ने जो भी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं। ये बड़े साइज का ड्रोन है, इसका साइज लगभग कुछ 6 फुट के करीब बताया जाता है और ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दूर तक इलाकों में घुस गए हैं। यानी ड्रोन जो है वो सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहां पे धमाके सुने गए बड़े जोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए, फिर ड्रोन को जो है वो गिराया गया। ड्रोन जाकर डींगा में गिरा है और गुजरात में भी ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, जबकि सियालकोट के अंदर भी एक ड्रोन गिरा है। चकवाल में एक ड्रोन पहुंच गया। यानी ये तो बहुत दूर दराज का इलाका है चकवाल का, इसके साथ तो कोई इंडियन बॉर्डर लगता भी नहीं है और चकवाल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का ड्रोन को सफर तय करना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और फिर पता चला कि चकवाल में भी एक भारतीय ड्रोन गिराया गया है और उसका मलबा भी अब नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। घोटकी, सिंध, वहां पे भी जो है वो एक ड्रोन हमला हुआ है और उसके बाद ड्रोन को गिरा दिया गया है। और ये जो ड्रोन घोटकी, सिंध में गिरा है, इसके मनाज़िर भी सोशल मीडिया पे इस वक्त अवेलेबल है। लाहौर में ड्रोन दाखिल होता है बॉर्डर से और बॉर्डर के पार से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। बकौल जो पंजाब पुलिस है उन्होंने अब तक ये इत्तला दी है और अब तक जो सिक्योरिटी जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर की उस तरफ से ड्रोन कंट्रोल किए जा रहे थे। लाहौर में जो ड्रोन आया उसने वॉल्टन कैंट के इलाके को क्रॉस किया। यहाँ लाहौर में एक पुराना एयरपोर्ट है, ये पहले ये एयरपोर्ट हुआ करता था और उसके बाद फिर जो नया एयरपोर्ट बना वो भी एयरपोर्ट है, उसका रनवे भी बहुत बड़ा है। तो ये एक पुराना एयरपोर्ट है। यहाँ पे इसके एक हिस्से के ऊपर अस्करी 5 बना हुआ है। यहाँ पे फौजी जो है वो इमारतें बनाई गई हैं। दूसरी तरफ जो है वो फाल्कन सोसाइटी है, यानी एयरफोर्स वालों ने अपनी वहां पे एक सोसाइटी बनाई हुई है। यानी आपको पता है पाकिस्तान की फौज का ये बहुत कारोबार है सोसाइटीज का और रियल स्टेट का। तो एक एयरफोर्स ने यहाँ सोसाइटी बनाई हुई है और एक सोसाइटी अस्करी 5, वो भी यहाँ पे उसके फ्लैट्स मौजूद हैं, कुछ घर भी वहां पे मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी एक कमर्शियल भी एक्टिविटी आजकल शुरू की जा रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यहाँ पीछे जो है वो एक नेवल की कुछ तनसीबात है, नेवल कम्प्लेक्स है। जरा ये बता रहे हैं कि वहां पे अटैक किया गया है और ये ड्रोन हमला है। 2 धमाके लाहौर में जोरदार तरीके से हुए, उसके बाद सायरन बजना शुरू हो गए। सायरन की आवाज आने के बाद फिर जो है वो एक धमाके की और आवाज सुनाई दी, तो ये पता चला कि अब ड्रोन जो है उसे गिरा दिया गया है। बहरहाल 3 धमाके हुए लाहौर में भी, गुजरावाला में 2 बड़े धमाके हुए, उसके बाद डींगा में जाके वो ड्रोन गिरा, सियालकोट में एक ड्रोन गिरा और उसके बाद एक ड्रोन जो है वो घोटकी में गिरा है। ये क्या सूरत हाल है? अब इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले, या तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे, अपने मिसाइल और अपने रॉकेट फायर करेंगे और उसके बाद उन्हें गिरा दिया जाएगा। देखिए, ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता और ये कोई जहाज की तरह महंगा भी नहीं होता। इंडिया जो है वो रोजाना के हिसाब से भी अगर आप उसके
30-40 ड्रोन तबाह करते रहे तो इससे उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता इंडिया को। वो इतना पैसे वाला मुल्क है और ड्रोन जो है वो इतना महंगा होता भी नहीं है। तो अब जो है वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ड्रोन पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब तक भारत ने पाकिस्तान के जिन शहरों पे हमला किया है, जो सेटल्ड एरियाज हैं आजाद कश्मीर को निकालने के बाद, इसमें सियालकोट है, मुरीद के है और शेखुपुरा है। सियालकोट, मुरीद के, शेखुपुरा, लाहौर जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब का। लाहौर में भी अब अटैक किया है। गुजरावाला में अटैक हुआ है, डिंगा में जाके ड्रोन गिरा है, ये गुजरात का इलाका है। और भारत ने अटैक किया था जिसमें कि कई लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। कहा यही जा रहा है कि ज्यादातर मसाजिद में और मदरसों के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें कि ये भी बताया गया है कि मौलाना मसूद अजहर, जी हाँ मौलाना मसूद अजहर, जिसकी अक्सर हम बात किया करते हैं, और साथ साथ हाफिज सईद और ऐसे ही कई टेररिस्ट जिनको कि पाकिस्तान ने कभी पनाह दी और यहाँ पर रखा और पाला पोसा, या कह लीजिए अभी हमारे कुछ दिन पहले ही हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि जी हमने ये बड़ा गलत किया था और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि जो 30 साल से हम मिलिटेंट्स को पाल रहे हैं उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद अच्छी बात तो है कि वो इस बात को मान गए हैं, लेकिन बहुत देर कर दी है, ये भी एक जाहिर एक बात कही जा रही है। उसके साथ साथ अगर मान ही गए हैं तो इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन भी होना चाहिए था, लेकिन वो एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और कई बार भारत की तरफ से कहा गया कि जी आप लोग एक्शन कीजिए वरना हम खुद जो है इन लोगों को निशाना बनाएंगे और इन लोगों को जो है टारगेट पर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई ऐसी बात होती हमने तो कम से कम नहीं सुनी कि जिसमें कि ये इजहार किया जा रहा हो कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं इन लोगों के ऊपर एक्शन लेने में, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या कितने ही दूसरे लोग जिनके नाम बार बार ना सिर्फ ये कि इंडियन मीडिया पे बल्कि और कई इंटरनेशनल मीडिया जो है वहां से भी लिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से ये बात कभी मानी ही नहीं गई। और अगर हमने ये मान भी लिया कि ये लोग हमारे यहाँ हैं तो हमने ये कह दिया कि जी ये तो टेररिस्ट है ही नहीं, ये तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े नेक लोग हैं, ये तो बड़े अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी अपनी ही आर्मी की क्लास लेने लगे हैं, क्योंकि इंडियन अटैक से पहले तो पाकिस्तान आर्मी भी बहुत उछल रही थी और कहती थी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने तो 2 दिन में 2 बार पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर पाई। इसीलिए ये पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही आर्मी की क्लास लेने लगे हैं। और दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट को गिरा दिया है, तो ये बिल्कुल गलत खबर है। एक भी इंडियन फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ। और दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि वो तो इंडियन आर्मी से बहुत डरते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर तो दुआ मांग रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे कोई बड़ा अटैक ना कर दे, लेकिन उनकी दुआ भी काम नहीं आई और इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।